राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को। और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोडिएक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक हैं। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए शनि का मार्गी होना क्या कुछ लेकर आ रहा है। 4 नवंबर 2023 को जब शनि मार्गी होंगे तो टोरस पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपको राशि लगन की राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इसको देख सकते हैं। वृषभ वालों के लिए शनि नवम और दसम भाव के मालिक होते हैं। नवम भाव होता है आपके भाग्य का, राइटियस पाथ का, जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसर, अच्छा मार्गदर्शन, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। और दसम भाव होता है आपके कैरियर का, नौकरी का, आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी। शनिदेव वृषभ वालों के लिए योग कारक ग्रह है। मतलब योग कारक जो अकेला ही काफी है, अकेला ही राजयोग कारक है। एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। पिछले 140 दिन से 17 जून 2023 से ही शनि वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब वक्री होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया हो, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता हो, फिर वो आगे बढ़ता है। वक्री ग्रह चीजों के रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन की बात करता है। इसलिए शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले का एलिमेंट, वो उनका बढ़ जाता है। वृषभ वालों के लिए भी वक्री शनि जब हुए तो वो चाहते थे कि आप कैरियर, रोजगार के मामले में रेट्रोस्पेक्शन करें, पुनरावलोकन करें, आत्म मंथन करें कि सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ रिलेशन आपका ठीक है या नहीं, पिता या गुरु का आप सम्मान कर रहे हैं या नहीं। शनि ने ये सब जज करने का आपको टाइम दिया था। गलत रास्ते पर तो कहीं आप नहीं चल रहे हैं। शनि जब वक्री थे तो कैरियर, नौकरी में आपके ठहराव आ गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप। मेहनत आप बहुत कर रहे थे लेकिन उतना फल आपको नहीं मिल रहा था जितनी आपको उम्मीद थी। आप सहयोग कर रहे थे लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट है, सीनियर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, वो वापस आपको सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी, यात्राओं का आपको लाभ नहीं हो रहा था। जो भी अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही थी उनका लाभ आप नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब शनि 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। तो भाग्य का पूरा साथ नवंबर से आपको मिलने लगेगा। नाइन्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये एक मजबूत स्थिति होती है भाग्य के स्वामी का कैरियर के भाव में जाकर बैठना। कैरियर, नौकरी के लिए पिता व गुरु का, बुद्धिमान लोगों का आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी रुकी हुई प्रमोशन इस पीरियड में हो सकती है। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। मन चाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है। आपका जो डेजिग्नेशन है वो पॉजिटिवली चेंज हो सकता है। कैरियर में लाभदायक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। सामाजिक छवि आपकी अच्छी होगी। टीचिंग, शिक्षा, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन, कानून के क्षेत्र, लॉ एंड जुडिशरी, अध्यात्म, टूर एंड ट्रेवल, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए वृषभ वालों को विशेष लाभ की परिस्थितियां शनिदेव देंगे। 10वें घर के मालिक होकर भी शनिदेव 10वें भाव में है। 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये भी एक मजबूत स्थिति होती है। और वो अपनी प्रिय राशि यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं 10वें भाव में। तो ये जो मार्गी शनि है ये कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में बेहतर परिस्थितियां वृषभ वालों को बनाएंगे।
कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। कुछ नया यदि आप काफी समय से करना चाहते थे, काफी प्रयास कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो अब प्रयास कीजिएगा। नवंबर के बाद आपको सहयोग मिलेगा, कर पाएंगे। भाग्य का सहयोग भी आपका मजबूत हो रहा है। सीनियर्स और कोवर्कर से आपका संबंध और सहयोग अच्छा होने लगेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो कुंभ राशि है ये सोशल नेटवर्क की बात करती है, समाज सोसाइटी से लाभ लेने की बात करती है, साथ में सोसाइटी की भी तरक्की हो, वैज्ञानिक सोच हो जिससे समाज का भला हो, इन सबको रिप्रेजेंट करती है। तो कुंभ राशि का जो शनि है ये आपको कैरियर में फाइनेंस मैनेजमेंट की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की अच्छी क्वालिटीज आपको देगा। इसलिए जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल, मैन्युफैक्चरिंग, बिग कॉरपोरेट्स या मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए वृषभ वाले हैं, उनको विशेष लाभ देगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लाभ को सिर्फ आपको अपनी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है, आसपास की सोसाइटी की भी तरक्की हो, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कुलीग्स, आपके सर्वेंट्स, उनकी भी ग्रोथ हो, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, शत्रु दृष्टि, जिसको नीच की दृष्टि भी कहते हैं, वो आपके 12वें भाव पर जाएगी। नीच की दृष्टि इसलिए है क्योंकि वहां पर मेष राशि है, और मेष राशि के और जो शनिदेव के गुण हैं वो आपस में मैच नहीं करते। मेष राशि अग्नि तत्व की चर राशि है जो जल्दबाजी को दिखाती है, वहीं जो शनिदेव हैं वो धैर्य के, पेशेंस के कारक हैं। तो विदेशी कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शनि सपोर्ट करेंगे। अगर आप लंबी योजनाएं बनाते हैं विदेशी कार्यों को लेकर तो शनिदेव का सपोर्ट आपके लिए रहेगा। फॉरेन थिंग्स में शॉर्टकट ना अपनाएं, नहीं तो लाभ कम और खर्चा ज्यादा होगा। फॉरेन वर्क में लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आपको परेशान कर सकती हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो भी शत्रु दृष्टि है, आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो प्रॉपर्टी, घर की जो मरम्मत है ये सब आप करवा सकते हैं। लग्जरी आइटम आप वही खरीदें जिसकी जरूरत हो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बिल्कुल ना खरीदें। पारिवारिक मामलों में मैच्योर बिहेवियर आपको रखना होगा, नहीं तो मानसिक शांति के लिए माता से संबंध के मामले में प्रभाव इतना ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर आएगी। तो बड़ी प्रसिद्धि, मास फेम पाने के लिए शनिदेव का प्रभाव बहुत शुभ रहने वाला है। व्यापारिक मामलों में आपकी तरक्की होगी। फॉरेन प्लेस पर यदि आप घर लेना चाहते थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, तो अब ले पाएंगे। वैवाहिक जीवन में मैच्योर बिहेवियर आपको करना होगा, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद से बचें वैवाहिक जीवन में। और बिजनेस पार्टनरशिप्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो शनिदेव का प्रभाव है वो शुभ नहीं रहेगा। व्यापारिक मामलों में भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। तो कैरियर में भाग्य का जो पक्ष है उस मामले में, सोशल इमेज के मामले में शनिदेव की सीधी चाल वृषभ वालों को बहुत कुछ दे सकती है। क्या उपाय आपको करना चाहिए कि शनिदेव का और ज्यादा अच्छा फल आपको मिल सके? तो भगवान शिव की उपासना करें। शनि खुद शिव भक्त हैं। और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद पश्चिमी होकर बैठें, वेस्ट फेसिंग होकर, और शनि के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। ओम शंग शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। राम राम।